तो मेरे भाई मेरा वन पीस मांगा चैप्टर 1170 के ऊपर स्पॉइलर वाला वीडियो है। ऑलरेडी ये स्पॉइलर आ चुका था, कल ही आ चुका था। मैंने हिंट्स के ऊपर वीडियो डाला था, उसके मतलब 1 घंटे बाद ही स्पॉइलर भी आ गया था ट्विटर पे। पर मेरे भाई मैं थोड़ा ट्रांजिट में था, इस वजह से वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट बेटर लेट देन नेवर मैन। सो यहाँ पर मैं बेसिकली रीड आउट करूंगा हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को और मेरा ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मैं कैसे महसूस करता हूँ इन सारे स्पॉयलर्स को लेके। तो चल बात करते हैं इसके ऊपर। वन पीस मांगा चैप्टर 1170 का टाइटल है ऑपोजिट। ये काफी एक इंटरेस्टिंग टाइटल है। ऑपोजिट मुझे पता नहीं है किसको बेसिकली अल्यूड कर रहा है ये पूरा टाइटल है, पूरे चैप्टर का टाइटल। पर मैंने क्योंकि स्पॉयलर्स रीड नहीं किया है, मे भी काइंड ऑफ मेरा रिएक्शन काइंड ऑफ चीजें दे रहा हूँ यहाँ पर। मैं अभी भी देख रहा हूँ स्पॉयलर्स को, तो डेफिनेटली यार ये काफी एक इंटरेस्टिंग टाइटल है यहाँ पर। और देखेंगे कि ये इवेंचुअली किसको रिफर करेगा चैप्टर में। ये स्पॉइलर के पहले पॉइंट में लिखा है लोकी फाइट्स रैग्नार, हेरल्ड सेज नो वन हैज एवर ईटन द लेजेंडरी डेविल फ्रूट सिंस रैग्नार हैज बीन प्रोटेक्टिंग इट ऑल अलोंग। तो हमने देखा था किस तरीके से प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था। हमारा भाई लोकी गया था ट्रेजर रूम में, उसके सामने ट्रेजर बॉक्स था और पीछे वो हथौड़ा था और रैग्नार था। रैग्नार ने अटैक किया था हमारे भाई लोकी को, तो वहां पर हम लोगों ने उस पूरे चैप्टर को, प्रीवियस चैप्टर को खत्म किया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोकी काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रहा है रैग्नार के अगेंस्ट। लोकी और रैग्नार के बीच में थोड़ा हमको क्लैशेस दिखाई दे रहा है और हेरल्ड बोल रहा है कि किस तरीके से ये जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जो पास डन होता है एंशियंट लिनिएज में, एंशियंट फैमिलीज में, उसको अभी तक किसी ने कंज्यूम नहीं किया है क्योंकि रैग्नार उसको बहुत लंबे समय से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली हमको बताया कि किंग हेरल्ड का मे भी मतलब मोस्ट प्रॉब्ली उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा ये पूरे डेविल फ्रूट को कंज्यूम करने के लिए। पर एंशियंट पास्ट में जब एल्बेफ ये बहुत ही एक बहीमत ऑफ अ कंट्री था, हमको पता है कि ये बहीमत ऑफ अ कंट्री है, पर जो उसका रेपुटेशन था, एल्बेफ का रेपुटेशन था कि ये एक सैवेज कंट्री है, बहुत ज्यादा ब्रूट कंट्री है। उन लोग अपना विल काइंड ऑफ एनफोर्स करते हैं दूसरे कंट्रीज के ऊपर, उन लोग टेरराइज करते हैं, पिलेज करते हैं विलेजेस को अक्रॉस द ग्रैंड लाइन। ये जो इमेज था, तो उस पूरे एरा में, वॉइड सेंचुरी के एरा में किसने या किसके पास या किसने ये डेविल फ्रूट कंज्यूम किया था, कौन था वो, किसने ये डेविल फ्रूट कंज्यूम किया था, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। ये स्पॉइलर के सेकंड पॉइंट में लिखा है गबन एक्सप्लेन्स हाउ टू डैमेज द इमॉर्टल। बेसिकली यू कोट योर अटैक विद कॉन्कर्स हाक व्हिच कॉजेस पेन एंड स्लोज देयर रिकवरी। कीप अटैकिंग रैपिडली until they can't fight anymore. Gaban says he knows how to fight them because the Holy Knights tried to abduct Shanks several times but they were defeated every time by Roger Pirates. तो मेरे भाई हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था जब लोकी जाता है ट्रेजर रूम की तरफ, तब जो लोग कन्फ्रंट कर रहे थे किंग हेरल्ड को वो थे गबान और शैंक्स। तो काइंड ऑफ यहाँ पर थोड़ा बहुत बैटल चल रहा है गबान और शैंक्स और किंग हेरल्ड के बीच में। हमको पता है कि किंग हेरल्ड अभी इमॉर्टल बन चुका है, उसको मतलब कोई भी डैमेज नहीं दे पा रहा है, जो कुछ भी डैमेज वो सस्टेन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ही कम समय में वो काइंड ऑफ रिकवर कर पा रहा है क्योंकि इमॉर्टलिटी का एस्पेक्ट आ गया था उसके डीप कॉन्फिडेंट की वजह से। तो यहाँ पर गबान एक्सप्लेन कर रहा है शैंक्स को कि किस तरीके से इमॉर्टलिटी को काइंड ऑफ सबड्यू किया जा सकता है। यहाँ पर गबान बोल रहा है कि एक बंदे को या मतलब एक इमॉर्टल बीइंग को, इस तरीके के बीइंग को काइंड ऑफ डैमेज पहुंचाने के लिए पहले तो अपने अटैक्स में कॉन्कर साकी को कोट करना चाहिए और बाद में बहुत ही रैपिड रेट से काइंड ऑफ अटैक करना चाहिए। मतलब जब तक मतलब इतना सक्सेशन में अटैक करना चाहिए कि उनको टाइम ही ना मिले रिकवरी करने के लिए। तो ये सब सारी चीजें गबान एक्सप्लेन कर रहा है हमारे भाई शैंक्स को। और हमने देखा था मतलब जब हम लोग प्रेजेंट टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं तब हमने देखा था हमारे भाई गबान को फाइट करते हुए होली नाइट के अगेंस्ट। यहाँ पर वो सेंट थॉमस के साथ फाइट करता है, हमने देखा है उसको सेंट थॉमस के साथ फाइट करते हुए और काइंड ऑफ उसने सेंट थॉमस को बिखेर दिया था अपने एक्स के जरिए से। तो ये सब सारी चीजें गबान बता रहा है शैंक्स को क्योंकि उन लोग फाइट कर रहे हैं किंग हेरल्ड के अगेंस्ट। गबान यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि ये सब सारी चीजें उसको पता है क्योंकि होली नाइट्स ने कई बार कोशिश किया था शैंक्स को अबडक्ट करने के लिए, उसको किडनैप करने के लिए, पर रॉजर पायरेट्स ने हर बार होली नाइट्स को या ये बंदों को हमेशा काइंड ऑफ डिफीट कर दिया था। तो मुझे लगता है कि गबान और सेंट थॉमस बहुत पहले से फाइट करते आ रहे हैं। मतलब पहली बार ऐसा नहीं था कि एल्बेफ में पहली बार गबान और सेंट थॉमस ने मतलब 1-to-1 क्लैश किया रहेगा। ये जो कुछ भी चल रहा है, ये जो कुछ भी स्पॉइलर में बताया जा रहा है उसको देख कैसा लग रहा है कि डेफिनेटली गबान ने पहले भी फाइट किया है सेंट थॉमस के साथ। तो वो एक्सप्लेन करता है कि जब सेंट थॉमस गबान को देखता है तो वो कितना मतलब पहली बार मतलब एल्बेफ में जब वो देखता है तो वो क्यों इतना शॉक और सरप्राइज था और काइंड ऑफ फियरफुल था गबान से। ये स्पॉइलर के थर्ड पॉइंट में लिखा है लोकी एंड रैग्नार्स फाइट कंटिन्यूज बट द एग्जॉस्टेड लोकीज हैमर इज ब्रोकन एंड रैग्नार ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए क्यूट स्क्वेरल। तो ये मैंने मतलब प्रीवियस के चैप्टर में भी बताया था, हिंट्स में बताया था। यहाँ पर लोकी और रैग्नार फाइट करते हैं, फाइट मतलब बहुत ज्यादा एक एग्जॉस्टिंग स्टेज में चले जाता है। लोकी का हैमर ब्रोकन मतलब लोकी का हैमर टूट जाता है और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि रैग्नार ट्रांसफॉर्म होता है एक क्यूट स्क्वेरल में। ये काइंड ऑफ नॉर्स मिथोलॉजी में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने देखा है जो रेडेटोत्स्कर
है, जो बेसिकली एक स्क्विरल है, वो जो यग्ड्रिजल ट्री है जो बहुत ज़्यादा एक सेक्रेट और एंशियंट ट्री है, हमने एल्बेफ में भी वही देखा है, पूरा सेटलमेंट एल्बेफ का उसी ट्री के ऊपर बेस्ड है। ये यग्ड्रिजल ट्री में हमको पता है कि किस तरीके से हेल रेल्म है, ह्यूमन रेल्म है, गॉड रेल्म में है। हमने ह्यूमन और हेल रेल्म देखा है, अंडरवर्ल्ड और जहाँ पर एल्बेफ के लोग रहते हैं वहां पर वो देखा है हमने, पर गॉड लेवल पे क्या है वो हमको वो सब सारी चीजें पता नहीं है अभी तक, हमने उसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस नहीं डाला है। पर ये जो स्क्विरल है, जो रैग्नार ट्रांसफॉर्म हुआ है स्क्विरल में, ये बेसिकली ऑब्वियसली जोन टाइप डेविल फ्रूट यहाँ पर कंज्यूम किया है, या डेविल फ्रूट ने कंज्यूम किया है ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को जो बेसिकली रैग्नार है। तो ये स्क्विरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेथेटोस्कर जो बेसिकली एक एक बहुत ज्यादा एक मिस्चीवियस स्क्विरल है, वो हमेशा यग्ड्रिजल ट्री के अप एंड डाउन करते जाता है और वो बहुत ज्यादा मिस्चीव करते जाता है, तो वो काइंड ऑफ सेंस करता है। ठीक है, पर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे ओडा उसको इनकॉर्पोरेट करता है। क्या वो स्क्विरल बहुत ज्यादा भयंकर दिखने वाला है? यहाँ पर बोला गया है कि हमको क्विट स्क्विरल मतलब क्यूट स्क्विरल दिखाई दे रहा है, वो सब सारी चीजें ज्यादा कवाई मोमेंट काइंड ऑफ चीज, और बैटल में किस तरीके से वो दिखेगा वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, ये स्पॉइलर का नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, द स्क्विरल एक्सेप्ट्स लोकी एंड ओपन्स द डेविल फ्रूट चेस्ट एंड लोकी ईट्स इट, हिज हैंड टर्न्स इनटू क्लॉज बट ओनली हिज सिल्हूएट इज शोन। तो मेरे भाई यहाँ पर हमको मतलब क्रेजी चीजें दिखाई दे रहा है। हमारे भाई लोकी के मतलब हथौड़े ने, रैग्नार ने भी यहाँ पर डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है, जो बेसिकली जोन टाइप मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ पर हमारे भाई लोकी ने जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जो पास डाउन होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंशिएंट लिनिएज में, या एल्बेफ के फैमिली में, वो भी एंशिएंट लेजेंडरी डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है हमारे भाई लोकी ने। यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है लोकी इस पूरे चैप्टर में, सिर्फ उसका सिल्हूएट दिखाई दे रहा है, पर ऐसा यहाँ पर बोला गया है कि उसका हाथ काइंड ऑफ क्लॉज में टर्न हो जाता है, तो डेफिनेटली काइंड ऑफ हाइब्रिड फॉर्म में गया रहेगा हमारा भाई लोकी, या काइंड ऑफ जोन टाइप में, मतलब मोस्ट प्रॉब्लम है, मतलब अज्यूम कर रहा हूँ कि ये भी जोन टाइप डेविल फ्रूट ही है। जो एल्बेफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट है वो भी मुझे लगता है कि एंशिएंट या मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी लोकी के पास मेरे भाई 2 डेविल फ्रूट आ गया है। मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि लोकी ने 2 डेविल फ्रूट को कंज्यूम किया है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा एक क्रेजी बात है मेरे भाई। अब यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम लेके बोलना चाहता हूँ कि हमारे भाई लोकी ने मोस्ट प्रोबेबली नीहॉगर, जो बेसिकली नॉर्स मिथोलॉजी में बहुत ज्यादा एक एंशिएंट सरपेंट काइंड ऑफ एंटिटी है, जो यग्ड्रिजल, जो एल्बेफ का बस्ती बसा हुआ है, जो लेजेंडरी ट्री है यग्ड्रिजल का, उसके रूट में ये बेसिकली सरपेंट रिजाइड करता है। अब ये इसका सरपेंट का ट्रू नेचर क्या है, क्या ये ड्रैगन की तरह है, फिनिक्स की तरह है, किसकी तरह है हमको पता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, पर ये काइंड ऑफ इसका जो शेप है वो काइंड ऑफ स्नेक की तरह, सरपेंट की तरह है, और ये रिजाइड करता है यग्ड्रिजल के रूट में, तो ये अंडरवर्ल्ड के भी अंडरवर्ल्ड में आता है। ठीक है मेरे भाई, ये पूरा जो नॉर्स मिथोलॉजी में जो ये एंशिएंट सरपेंट है, जो मुझे लगता है कि बेस्ड है, जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है एल्बेफ का, वो बेस्ड है नीहॉगर के ऊपर, जो बेसिकली एक एंशिएंट सरपेंट है जो रिजाइड करता है यग्ड्रिजल के फ्रूट्स में। तो लोगी ने अगर इसको कंज्यूम किया है, दैट विल बी एब्सोल्युटली क्रेजी मैन। आई डोंट नो मैन, मतलब क्या चल रहा है यार, जोन टाइप डेविल फ्रूट एब्सोल्युटली, मतलब उसको हाइप और भी ज्यादा किया जा रहा है यार। हमने मतलब पूरे वानो कुनो में देखा था उसका हाइप, और यहाँ पर भी हम उसका हाइप ही देख रहे हैं मेरे भाई जोन टाइप डेविल फ्रूट का। ये स्पॉइलर के फाइनल के 2 पॉइंट में लिखा है, लोकी वर्सेस हेरल्ड कंटिन्यूज व्हाइल लोकी's shape isn't clear, only silhouette. Loki with Ragnar in human form lands the final blow on Herald, coated with conqueror's haki and lightning, shattering Herald's to pieces. मेरे भाई यहाँ पर मतलब हमारे भाई लोकी ने किंग हेरल्ड को हरा दिया है, उसने कॉन्करस हाकी यूज किया है, और जो लाइटनिंग बेस्ड हमको चीज दिखाई देने वाला है वो मुझे लगता है कि उसके डेविल फ्रूट की वजह से वो एस्पेक्ट आ गया है, और जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है कि उसको हमारे भाई किंग हेरल्ड कंप्लीटली शैटर कर दिया गया है पीसीस में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लोकी ने अटैक मारा है उसके जरिए से उसने किंग हेरल्ड को कंप्लीटली इंसिनरेट कर दिया है मेरे भाई। अब मेरे दिमाग में ये सब सारी चीजें देख के क्वेश्चन यही है मेरे भाई, लोकी के पास वो मतलब एंशिएंट जायंट का लिनिएज है, उसके पास आइज है, उसके पास 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट है, उसके पास कॉन्करस हाकी है, वो कॉन्करस हाकी कोट करके भी यूज कर सकता है। तो मतलब ये सब सारी चीजें होने के बाद ही इज अ behemoth ऑफ अ फकिंग कैरेक्टर, ही इज लाइक अ माउंटेनस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, इज अ माउंटेन हिमसेल्फ माय गाय। तो ये बंदे को शैंक्स ने कैसे हराया है मेरे भाई, लाइक कैसे हो सकता है मेरे भाई, ये क्या कर दिया, मतलब शैंक्स लाइक कम ऑन मैन, लाइक शैंक्स इज एब्सोल्युटली अ बेस्ट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, वी नो दैट ही एक्सेल्स इन conquerors haki, we have seen his conquerors haki
साकी, वाईफाई कॉन्कर साकी, बट लाइक डिड ही वाज ही एबल टू लाइक डिफीट और सबड्यू। हमको पता है कि शैंक्स ने कैप्चर किया था लोकी को और इस वजह से लोकी वो अंडरवर्ल्ड में था, वो सब सारी चीजें। पर ये मतलब जो कुछ भी लोकी यहाँ पर कर पा रहा है किंग हेरल्ड के साथ, और मैं मतलब अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किंग हेरल्ड ये पूरे कॉन्फ्रेंटेशन में अपना कॉन्करस हाकी यूज क्यों नहीं कर पा रहा है। मुझको पता नहीं है क्यों वो यहाँ पर कॉन्करस हाकी यूज नहीं कर पा रहा है, या हमारे भाई किंग हेरल्ड ने भी कॉन्करस हाकी यूज किया है और वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ स्पॉइलर रीड कर रहा हूँ, मुझको पता नहीं है। पर लोकी ने डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्करस हाकी कोट करके अटैक किया था हमारे भाई किंग हेरल्ड के ऊपर। पर किंग हेरल्ड को हराना, किंग हेरल्ड को हराना, हाँ उसके पास 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट आ चुका है, हाँ वो कॉन्करस हाकी कोट करके यूज कर रहा है, पर फिर भी किंग हेरल्ड को हराना एक एक मामूली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, लाइक आई एम रियली इंटरेस्टेड टू, आई डोंट वांट ओडा टू फकिंग ऑफ स्क्रीन द एंटायर फाइट बिटवीन शैंक्स एंड लोकी इफ इट एट ऑल हैपेंड। आई डोंट नो व्हाट द एंटायर सिचुएशन इज इन दैट एंटायर सिनेरियो, राइट, एंटायर केस, आई डोंट नो। पर अगर ये फ्लैशबैक में है हम लोग, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शैंक्स और लोकी के बीच में थोड़ा बहुत क्लैश देखने के लिए कि वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो मेरे भाई ये सब सारी चीज चल रहा था इस पर स्पॉयलर्स में। तेरा ओपिनियन क्या है इस पर स्पॉयलर के ऊपर, मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमेशा याद रखे तेरा भाई वीआर पे, ख्याल रख अपना पीस मेरे भाई।